रामलला हम आएंगे, चंदा चोरों को पकड़वाएंगे और मंदिर जल्द बनवाएंगे। लेकिन आप देखिए बीजेपी के नेता कितनी कमाई कर रहे हैं प्रभु श्री राम के चंदे में। क्या अयोध्या में राम के नाम पर ठगा जा रहा है? अब भगवान जाने, इसमें राम जी जाने। अब राम जी सब कुछ देखते हैं, हम लोग तो यही समझते हैं राम जी को जो ठगेगा वो खुद ठगा जाएगा। राम जी को कोई ठग नहीं सकता, खुद ठगा जाएगा जो राम। और अबोध बालक की जन्मभूमि के साथ इस तरह का 2 रुपए का सामान खरीद कर 18 रुपए में, 2 रुपए का सामान खरीद कर 25 रुपए में बेचा जा रहा है, ये तो अन्याय है। ये फिर ये महंत जी कैसे हो गया कि ये जमीन 2 बार बिक गई? एक बार 20 लाख रुपए में बिकी और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए में बिक जाती है। नजूल की चुकी है वो, इसलिए हम सोचे जो ही हमको मिल रहा है बहुत है। 1 रुपया नहीं वहां से मिलता है तो ट्रस्ट को इतने मिल जा रहा है, हमारे बहुत है। वर्चुअल रामलीला सरकार के द्वारा दिखाई गई थी, योजना है। हम अयोध्या वासियों का, संतों की ये मांग है, वर्चुअल नहीं एक्चुअल रामलीला चाहिए, वर्चुअल नहीं एक्चुअल। बीजेपी के नेता का भांजा, बीजेपी के मेयर का भांजा दीप नारायण, जिसको उसकी दादी ने मुफ्त में दान में 26 लाख रुपए की जमीन दी। हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं? हाँ, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में दी है। हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। आपको उम्मीद थी कि 2.5 करोड़ में जमीन बेची जाएगी? हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। नजूल की चुकी है वो, इसलिए हम सोचे जो ही हमको मिल रहा है बहुत है। 1 रुपया नहीं वहां से मिलता है तो ट्रस्ट को इतने मिल जा रहा है, हमारे बहुत है। लेकिन उतना था तो हमको उस हिसाब से देना चाहिए था। दीप नारायण ने ये नहीं आपको बताया कि ट्रस्ट की तरफ से हम आए हैं? ना ना, ये सब क्या कहा था आगे आपके पास? हमसे कहा कि दीजिए, ट्रस्ट को जरूरत है, फिर उसको ट्रस्ट को मिल जाएगा ये जमीन। हम जाने उससे तो ट्रस्ट के नाम से लिखाएंगे, करेंगे, अधिकृत होंगे कोई। तो आपको लगा कि वो अधिकृत है इसलिए आपने? इसीलिए ट्रस्ट के नाम पर ही दिए हम लोग, ट्रस्ट के लिए ही दिया गया है, ट्रस्ट के लिए ही दिया गया। तो ये थे हमारे साथ जी। हम लोग जाने भाई रामलला ट्रस्ट को आवश्यकता है, इसलिए हम लोग दे दिए, नहीं तो क्या जरूरत थी बेचने की। पर अभी जो आपने देखा होगा, पिछला मसला 1 हफ्ते पहले एक आरोप लगा था। हाँ, रामलला से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, क्या है? भक्ति पर सवाल है, क्या है? अब देखिए, इसमें सब प्रकार के लोग कर रहे हैं। अब इसको जांच हो रही है, शायद सुने हैं जांच हो रही है, तो जांच हो जाएगा, जैसा होगा उचित होगा होगा। पिछले मामले में एक ट्रस्ट की तरफ, हाँ, भगवान के पैसा का दुरुपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसमें कहीं कोई कमी है तो इसको जांच करके देख लें, उसमें क्या दिक्कत है। महान देवेंद्र जी, पिछली बार कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो भाई दाम बढ़ गए इस वजह से पिछले वाले केस में। पर ये वाला तो सन 2021 में ही हुआ है ना? हाँ, इसमें नजूल का था, इसलिए इसमें नहीं, आपका बात सही है, नजूल का था, पर 2.5 करोड़ में। हाँ, लेकिन अब वो कैसे 2.5 करोड़ में दिए लिए, तो इसमें तो आप नहीं बोल सकते ना कि अयोध्या के दाम बढ़ गए। नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो उनसे पूछिए कि हाँ 2.5 करोड़ में कैसे आप ले लिए, जब इतना के सस्ता लिए तो इतना महंगा क्यों लिए फिर आप? क्या अयोध्या में राम के नाम पर ठगा जा रहा है? अब भगवान जाने, इसमें राम जी जाने। अब राम जी सब कुछ देखते हैं, हम लोग तो यही समझते हैं राम जी को जो ठगेगा वो खुद ठगा जाएगा। राम जी को कोई ठग नहीं सकता। दान के नाम पे ये देखिए लिखा हुआ है, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष का पौत्र है। तो सावित्री देवी जी बीजेपी के भांजे, बीजेपी नेता के भांजे ऋषिकेश उपाध्याय की दादी हैं। 1 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। महंत बृजमोहन दास जी, क्या ये वही जमीन है या कुछ और है? इसको आप प्लीज समझाइए। नहीं, बिल्कुल ये वही जमीन है, क्योंकि ये मेरी जमीन है। कई वर्षों से हमारी पीढ़ियां इस जमीन पे खेती करती चली आ रही है। 135 नंबर है, कोट रामचंद्र में, नान जेडे की नजूल की जमीन है। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जब एडीएम प्रशासन संतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ आए थे, अब मुझे लगा कि जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं, कोई बदमाश हूं। आकर उन्होंने कहा इसको जोतो, इसको इनका कब्जा हटाओ, ये तो नजूल की जमीन है। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? उन्होंने कहा ये जमीन ट्रस्ट को दे दी है राम मंदिर निर्माण के लिए। तो मैंने कहा अगर राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब तो राम मंदिर के लिए प्राण भी दे सकते हैं। अगर ट्रस्ट को देनी है तो सहर्ष मैं कब्जा अपना हटाता हूं। तो मुझे ये जब एडीएम प्रशासन ने कहा ये नजूल की जमीन है, आज कई पीढ़ियों से मेरा कब्जा दखल है, इस पे कभी देवेंद्र प्रसाद चार कभी इस जमीन पे नहीं आए हैं, ना कभी उनका कब्जा दखल रहा है। आप आस पास किसी से, राजूदास जी को भी ये बात मालूम है। महंत जी, क्या आपको? हाँ, सुन रहा हूँ। या ये फिर ये महंत जी कैसे हो गया
कि ये जमीन 2 बार बिक गई, एक बार 20 लाख रुपए में बिकी और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए में बिक जाती है। कोई आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? ये तो हमको पता ही नहीं है। नहीं, इसकी कोई जानकारी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा जब एडीएम प्रशासन ने कहा ये नजूल की जमीन है, ये सरकार की जमीन है, आप दे दीजिए ट्रस्ट को। जब मैंने एक सेकंड हम आपको रोकना चाहेंगे। ये करोड़ों का मामला कैसे आया? जी महन जी, एक सेकंड हम आपको रोकना करोड़ों का चाहेंगे। मामला कैसे आया भाई? इसमें बैठक में कई विषय थे। मुख्य विषय तो ये था कि जो वर्चुअल रामलीला सरकार के द्वारा विगत वर्ष दिखाई गई थी, इस वर्ष भी योजना है। हम अयोध्या वासियों का, ये संतों की ये मांग है, वर्चुअल नहीं एक्चुअल रामलीला चाहिए। वर्चुअल नहीं एक्चुअल, क्योंकि हमारे भगवान की मर्यादा से जुड़ा हुआ, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब नेताओं के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है स्वीकार नहीं है। दूसरा विषय जो आज अयोध्या भ्रष्टाचार के मामले में चारों तरफ विश्व में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं इसके लिए माननीय अपने पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि अयोध्या की गरिमा और महिमा और मर्यादा के विपरीत कार्य हो रहा है। इसमें जो दलाल लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इनकी उच्च स्तरीय जांच हो और इन पर कार्रवाई हो। जांच करके यदि दोषी हैं तो दोषियों को सजा मिल जाए अथवा आरोप लगाने वाले के ऊपर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन जांच इसकी आवश्यक है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा तब तक दूध और पानी अलग नहीं किया जा सकता। और जांच का विषय है। और इस तरह का अगर दलाली का, भगवान राम अबोध बालक हैं और अबोध बालक की जन्मभूमि के साथ इस तरह का 2 रुपये का सामान खरीद कर 18 रुपये में, 2 रुपये का सामान खरीद कर 25 रुपये में बेचा जा रहा है। ये तो अन्याय है, पाप है। इसका खुलासा होना चाहिए और उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। और इसमें देखिए लिखा हुआ है विक्रय मूल्य कुछ नहीं, और इसकी मालियत लिखी हुई है 26 लाख रुपए। 26 लाख की जमीन दादी ने अपने पौत्र को मुफ्त में दे दी, दान में दे दी। और पौत्र ने क्या किया? पौत्र ने यही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। और ये जमीन कितने में बेची? 1 करोड़ रुपए में बेची। 1 करोड़ रुपए में बेच दी। और अब मैं आपको सरकारी नियम बताता हूं। अगर सरकार किसी भूमि को अधिग्रहित करती है शहरी क्षेत्र में तो उसको 2 गुना दाम देना पड़ता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अधिग्रहित करती है तो उसको 4 गुना दाम देना पड़ता है जमीन का। यह तो शहरी क्षेत्र की जमीन है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसको अधिग्रहित करके ट्रस्ट को देती तो 2 गुने दाम में देती, यानी 26 लाख की जमीन को 2 गुने दाम में देती, 52 लाख रुपए में देती। लेकिन आप देखिए बीजेपी के नेता कितनी कमाई कर रहे हैं प्रभु श्री राम के चंदे में। दान पात्र में चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 26 लाख की दान में मिली हुई जमीन, अपने दादी से दान में मिली हुई जमीन इसने बेच दिया 1 करोड़ रुपए में चंपत राय जी को, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। तो अब इनके चेहरे को पहचानिए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हम सब की आस्था प्रभु श्री राम में है। हम सब चाहते हैं प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बने। रामलला हम आएंगे, चंदा चोरों को पकड़वाएंगे और मंदिर जल्द बनवाएंगे।